हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ये हमारा टॉपिक है। ओके, तो टॉपिक का नाम जैसे आपको दिख रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो पहले हम देखेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, क्योंकि ऑलरेडी ये हमने ग्रेविटेशन में थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, राइट। तो पहले हम देखते हैं कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। तो मैं क्या करता हूँ, एक सिंपली एक डायग्राम बनाता हूँ। तो पहले हम पोटेंशियल एनर्जी देख लेते हैं क्या होती है। जो हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी देखी हुई है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। मैं क्या करता हूं, इसके लिए एक डायग्राम बनाता हूं। ये रहा आपका अर्थ, मतलब ग्राउंड आपका। दिस इज योर ग्राउंड, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेफरेंस सरफेस भी बोलते हैं, रेफरेंस सरफेस या फिर रेफरेंस लेवल, ठीक है। मान लीजिए यहां पे एक ऑब्जेक्ट है, ये इस ऑब्जेक्ट का मास है मान लीजिए छोटा एम, स्मॉल एम, राइट। और ये ऑब्जेक्ट मान लीजिए ग्राउंड से कितनी हाइट पे है, मान लीजिए h1 हाइट पे है, ठीक है। आपको इस ऑब्जेक्ट को और ऊपर ले जाना है। मान लीजिए ऑब्जेक्ट को आपको यहां ले आना है m, तो आप क्या करोगे, इस ऑब्जेक्ट को आप इस पाथ से ऊपर लेके आना है आपको, राइट। मतलब मोशन कहाँ करवाना है, ऊपर के डायरेक्शन में। तो मोशन कहाँ हो रही है, ऊपर के डायरेक्शन में। तब ये ऑटोमेटिकली होगा नहीं, है ना। आपको इस ब्लॉक को पकड़ के ऊपर ले जाना पड़ेगा, राइट। तो उस समय पे ब्लॉक पे देखिए फोर्स क्या लग रहा है। ये जो फोर्स है नीचे की तरफ, जिसको हम लोग बोलते हैं वेट, और वेट कितना है, W इज इक्वल टू एम जी, राइट। W इज इक्वल टू एम जी। वेट कहां लग रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है, राइट। और आप फोर्स कहां लगा रहे हो, ऊपर की तरफ लगा रहे हो। आप फोर्स कहां लगा रहे हो, ऊपर की तरफ, ठीक है। जो आप लगा रहे हो ना, आप ऐसे पकड़ के ऊपर ले जाओगे ना, तो आप फोर्स कहां लगाओगे, ऊपर की तरफ, ओके। और मान लीजिए ये जो हाइट है ये है h2। तो ये इनिशियल पोजीशन थी, ये फाइनल पोजीशन है। ये इनिशियल पोजीशन थी और ये फाइनल पोजीशन है, ओके। सो अगर मैं यहां आपसे पूछूं कि व्हाट इज वर्क डन, what is work done by the gravitational force, what is work done by the gravitational force, right। तो आपको पता है वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस ऑफ थीटा, राइट। अब देखिए फोर्स कहां लग रहा है, फोर्स लग रहा था नीचे की तरफ, फोर्स का वैल्यू कितना था mg। डिस्प्लेसमेंट कहां हुआ, ऊपर की तरफ, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया ऊपर की तरफ s। और दोनों के बीच एंगल कितना है, 180 है। दोनों के बीच एंगल कितना है, 180 है, ओके, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एफ एस कॉस 180 डिग्री। अब कॉस 180 आपको पता है कितना होता है, कॉस 180 होता है -1। अच्छा, अब फोर्स की वैल्यू क्या है, फोर्स की वैल्यू mg है, तो फोर्स की वैल्यू मैं mg डाल देता हूं। और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या है, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या है, h2 - h1 है। सो h2 - h1, और यहाँ पे cos 180 की -1। सो वर्क डन कितना आ गया, वर्क डन आ गया W इज इक्वल टू -mg h2 - h1, ठीक है। सो W इज इक्वल टू -mg h2 - mg h1, ठीक है। अभी आपको याद होगा कि आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी का आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है mgh, है ना, mgh। और ये h क्या है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट
फ्रॉम द रेफरेंस सरफेस। यहां पे हमारा रेफरेंस सरफेस क्या है? ग्राउंड है। रेफरेंस सरफेस वो सरफेस होता है जहां पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? जीरो होती है। रेफरेंस सरफेस वो सरफेस होता है जहां पे पोटेंशियल एनर्जी क्या अज्यूम करते हैं हम लोग? जीरो। ओके, तो ग्राउंड को हम लोग यहाँ पे क्या मान रहे हैं? रेफरेंस। याद रखना, रेफरेंस सरफेस से पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? जीरो। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है MgH2, है ना? तो ये MgH2 क्या हो गया? दिस इज फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एट दिस लोकेशन। सो ये इसको मैं लिख देता हूं U2, तो या फिर UF लिख देता हूं, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, माइनस MgH1, ये क्या है? इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, सो W इज इक्वल टू क्या हो गया? W इज इक्वल टू हो गया माइनस UF माइनस UI। सो W इज इक्वल टू माइनस, ये क्या है? फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। सो W इज इक्वल टू, हमने क्या लिख दिया? W इज इक्वल टू माइनस डेल्टा U। याद रखना, डेल्टा U का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी का सब्ट्रैक्शन। ठीक है, सो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। याद रखना, वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और चेंज क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल होता है। तो ये हो गई ग्रेविटेशन की बात। अब इसी ग्रेविटेशन से हम लोग कंपेयर करेंगे इलेक्ट्रिक फोर्सेस को भी, और ये बिल्कुल सेम है, इसकी तरह ही है इलेक्ट्रिक फोर्सेस भी। ठीक है, तो जैसा आपने देखा कि हमने इस सरफेस को रेफरेंस माना था। रेफरेंस का मतलब होता है वो पोजीशन जहां पे पोटेंशियल एनर्जी क्या मानी जाती है? जीरो। जब भी आप कभी भी कोई पोटेंशियल एनर्जी आपको निकालना होगा तो आपको एक रेफरेंस चूज करना पड़ता है। ठीक है, और आप कोई भी रेफरेंस चूज कर सकते हो, राइट? ऐसा जरूरी नहीं है कि रेफरेंस फिक्स्ड होता है, नहीं, हम लोग रेफरेंस कोई भी चूज कर सकते हैं, ये हम पे डिपेंड करता है, राइट? इट इज अप टू अवर कन्वीनियंस। ओके, सो वी कैन चूज एनी रेफरेंस। तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि रेफरेंस आपको वही लेना, आप कोई भी रेफरेंस चूज कर सकते हो। ठीक है, अब आपने कुछ चीजें पढ़ी हैं क्लास 11th में, जब आपने फोर्स पढ़ा था कि कंजर्वेटिव फोर्स, है ना? कंजर्वेटिव फोर्सेस। कंजर्वेटिव फोर्सेस वो फोर्सेस होते हैं जिसमें आप अगर कोई वर्क डन करो, कंजर्वेटिव फोर्सेस वो फोर्सेस होते हैं कि अगर इन फोर्सेस से आप कोई वर्क डन करो सिस्टम पर, तो सिस्टम में वो वर्क डन स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, है ना? कंजर्वेटिव फोर्सेस वो फोर्सेस होते हैं जिससे अगर आप वर्क डन करो सिस्टम पर, तो वो वर्क डन स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर कंजर्वेटिव फोर्सेस से आप वर्क डन करोगे सिस्टम पे, तो वो वर्क डन स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो कंजर्वेटिव फोर्सेस का एग्जांपल क्या है आपका? ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना? ग्रेविटेशनल फोर्स है कंजर्वेटिव फोर्स, यस। स्प्रिंग फोर्स भी है कंजर्वेटिव फोर्स, यस। उसके बाद आपका इलेक्ट्रिक फोर्स भी कंजर्वेटिव फोर्स है, जो हम अभी पढ़ेंगे। मतलब कंजर्वेटिव फोर्सेस वो फोर्सेस होते हैं जिनसे आप वर्क डन करो तो वो वर्क डन स्टोर हो जाता है सिस्टम में इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो उस पोटेंशियल एनर्जी को बाद में आप कभी भी रिकवर कर सकते हो, कभी भी यूज कर सकते हो, राइट? और कंजर्वेटिव फोर्सेस में जो वर्क डन होता है ना, वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है, पाथ से कोई लेना देना नहीं होता। ठीक है, अगर कंजर्वेटिव फोर्सेस वर्क डन कर रहे हैं, याद रखना, अगर कंजर्वेटिव फोर्सेस वर्क डन कर रहे हैं तो वो, अगर मान लीजिए ये एक पॉइंट है I इनिशियल पॉइंट और ये एक पॉइंट है F फाइनल पॉइंट, राइट? अगर कंजर्वेटिव फोर्स ने वर्क डन किया और मान लो ये यहां से यहां आया, यहां से ऐसे यहां आया, यहां से ऐसे यहां आया, तीनों केसेस में वर्क डन सेम ही होगा। तीनों केसेस में वर्क डन सेम ही होगा अगर तीनों केसेस में कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं तो। ठीक है, तीनों केसेस में वर्क डन क्या होगा? सेम होगा। चाहे आप यहां से यहां लेके आओ, चाहे यहां से यहां लेके आओ, चाहे यहां यहां, मतलब ये देखो तीनों में पाथ अलग अलग है, पाथ अलग अलग है, लेकिन जो कंजर्वेटिव फोर्स है वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट से उसका लेना देना होता है। अगर इनिशियल और फाइनल पॉइंट तीनों केसेस में सेम है तो वर्क डन भी क्या होगा? सेम होगा। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए ये एक रॉड है,
ठीक है, और इस रॉड पे पॉजिटिव चार्ज है। ऐसी, सो इट इज पॉजिटिवली चार्ज रॉड, पॉजिटिवली चार्ज्ड रॉड। ओके, अब इस पॉजिटिवली चार्ज रॉड के बगल में मान लीजिए छोटा सा एक चार्ज है जिसका मैग्नीट्यूड है क्यू नॉट। इसको हम लोग बोलेंगे क्यू नॉट जो है ये टेस्ट चार्ज है। क्या है? टेस्ट चार्ज, जिसका मैग्नीट्यूड कितना है? क्यू नॉट। और ये जो जिस पॉइंट पे है वो पॉइंट है मान लीजिए पी। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए कि ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, और अगर आपने इस टेस्ट चार्ज को पकड़ के रखा हुआ है, जब द मोमेंट यू रिलीज दिस टेस्ट चार्ज, अगर आप इस टेस्ट चार्ज को छोड़ते हो तो ये टेस्ट चार्ज क्या होगा? ये टेस्ट चार्ज क्या होगा? ये दूर भागने की कोशिश करेगा, ये दूर भागने की कोशिश करेगा। इट विल ट्राई टू मूव अवे, है ना, दूर भागने की कोशिश करेगा। क्यों दूर भागने की कोशिश करेगा? क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव है, रिपल्शन होगा, है ना। तो अगर ये दूर भागने की कोशिश करेगा तो मतलब इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। कौन सी एनर्जी आ जाएगी? काइनेटिक एनर्जी, है ना। कौन सी एनर्जी आ गई? काइनेटिक एनर्जी। कौन सी एनर्जी आ गई? काइनेटिक एनर्जी। अब ये एनर्जी आई कहां से? देखिए, यहां पे एक रॉड रखा था, आपने एक टेस्ट चार्ज को पकड़ के रखा था, लेकिन जब आपने इस टेस्ट चार्ज को छोड़ा तो ये टेस्ट चार्ज मूव करने लगा, तो आपने बोला कि इस टेस्ट चार्ज के पास काइनेटिक एनर्जी आ गई। अब हमारा क्वेश्चन अराइज होता है, ये काइनेटिक एनर्जी आई कहां से? तो मैं बोलूंगा कि इस टेस्ट चार्ज के पास ऑलरेडी एक एनर्जी थी और उस एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन काइनेटिक एनर्जी में हुआ है। तो इस टेस्ट चार्ज के पास इस पॉइंट पी पे जो एनर्जी थी, उस एनर्जी को हम लोग क्या बोलेंगे? पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, है ना। इस टेस्ट चार्ज के पास जो कि इस पॉइंट पी पे अवेलेबल है, इसके पास पहले कौन सी एनर्जी थी? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, और उसी का कन्वर्जन किस में होगा? काइनेटिक एनर्जी में होगा। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी थी, उसका कन्वर्जन हुआ काइनेटिक एनर्जी में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है कि चलो ठीक है, मान लेते हैं कि इस पॉइंट पी पे इस चार्ज के पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी थी, तो कितनी थी? कैसे कैलकुलेट किया जाए? तो उसके लिए फिर प्रॉब्लम क्या हो जाएगी कि हमें, जैसे हमने ग्रेविटेशन में रेफरेंस सरफेस चूज करते थे जहां पे पोटेंशियल एनर्जी 0 होती थी, वो आपका अर्थ का सरफेस हो सकता है, वो आपका टेबल का सरफेस हो सकता है जहां पे आप पोटेंशियल एनर्जी को 0 मान लो। तो हमें यहां पे भी एक सरफेस अज्यूम करना पड़ेगा, एक कॉन्फ़िगरेशन अज्यूम करना पड़ेगा जहां पे पोटेंशियल एनर्जी पहले 0 हो। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रेफरेंस सरफेस। ठीक है, उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट, ठीक है, सो वी वांट टू फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी U से डिनोट कर रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी को, U associated with a positive test charge Q naught located at a point P in the electric field of a charged rod. ठीक है, हमको पता क्या करना है? हमको पता करना है पोटेंशियल एनर्जी। किसकी पोटेंशियल एनर्जी पता करनी है? जो इस टेस्ट चार्ज के साथ एसोसिएटेड है। ये जो टेस्ट चार्ज है ना,
ठीक है, ये टेस्ट चार्ज अब किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में है? ये टेस्ट चार्ज किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में है? रॉड पे जो पॉजिटिव चार्ज है, इनसे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है, उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड में है ना ये टेस्ट चार्ज। ठीक है, ये टेस्ट चार्ज कहाँ रखा गया है? देखिए, इस रॉड से ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही होंगी ना, ऐसे 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 ऐसे, राइट? ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही होंगी ना ऐसे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या कर रही हैं? इस टेस्ट चार्ज पे फोर्स लगा रही हैं। ठीक है, तो अभी हमें पोटेंशियल एनर्जी पता करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट वी नीड अ रेफरेंस। हमको किसकी जरूरत है? अभी रेफरेंस की जरूरत है। फर्स्ट वी नीड अ रेफरेंस कॉन्फ़िगरेशन। फर्स्ट वी नीड अ रेफरेंस कॉन्फ़िगरेशन फॉर विच यू मतलब पोटेंशियल एनर्जी जीरो। तो हमको पहले क्या चूज करना है? हमको रेफरेंस कॉन्फ़िगरेशन चूज करना है। मतलब हमको वो सेटअप चूज करना है जहां पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? जीरो। चलो मैं इसको देखो कंपेयर करता हूं। ये अर्थ है ना? अर्थ का सरफेस है ये, मान लीजिए अर्थ का सरफेस है, और यहाँ पे एक बॉल रखा हुआ है अर्थ के सरफेस पे। तो जनरली जब आप बोलते हो कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉल इज जीरो, आप बोलते हो ना कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉल इज जीरो, तो आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्योंकि आपने इसको रेफरेंस मान लिया, इस सरफेस को आपने क्या मान लिया? रेफरेंस। ठीक है, और इस जब रेफरेंस आप मानते हो, तो अगर रेफरेंस पे आपका ऑब्जेक्ट है तो वहां पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है? जीरो। सो उसी तरह से हमको यहाँ पे भी इस केस के लिए भी एक रेफरेंस अज्यूम करना पड़ेगा, जहां पे इसी को कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन कोई नया वर्ड नहीं है। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब वही, जैसे ये अर्थ है और ये बॉल है, तो अर्थ और बॉल का ये कॉन्फ़िगरेशन है। अर्थ है ये, है ना, ग्राउंड मतलब अर्थ के ऊपर बॉल है, तो अर्थ और बॉल का ये कॉन्फ़िगरेशन ऐसा है जहां पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है? जीरो। उसी तरह से हमको एक ऐसा कॉन्फ़िगरेशन चूज करना पड़ेगा इस रॉड का और इस टेस्ट चार्ज का, जहां पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो? जीरो हो। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग ये बनाते हैं एक रॉड, इस पे पॉजिटिव चार्ज, और इस रॉड से बहुत 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 दूर इनफाइनाइटली लॉन्ग डिस्टेंस, इस रॉड से इन्फिनिटी दूर। कितनी दूर? इन्फिनिटी दूर, बहुत ज्यादा दूर। ठीक है, इन्फिनिटी दूर हम लोग सरफेस अज्यूम करेंगे जहां पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? जीरो होगी। जहां पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? जीरो होगी। इस रॉड से इन्फिनिटी दूर, बहुत ज्यादा दूर, हम लोग एक सरफेस अज्यूम कर रहे हैं, एक पॉइंट अज्यूम कर रहे हैं जहां पे हमारी पोटेंशियल एनर्जी क्या है? जीरो है। तो ये कॉन्फ़िगरेशन है। सो दिस इज अवर कॉन्फ़िगरेशन वेयर वी आर टेकिंग अवर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज जीरो। और एक बात और, काफी लोगों को लगता है कि कहां गया, यहां पे जब हम बोलते हैं ना कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉल इज जीरो, ये गलत है। सिर्फ ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ये होता क्या है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉल एंड द अर्थ, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉल एंड द अर्थ इज जीरो हियर, ऐसा बोलना चाहिए। क्योंकि देखो, जब आप अर्थ लेते हो, ये अर्थ है आपका सपोज, और ये आपका बॉल है सपोज, तो न्यूटन के यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग बॉल को नीचे अर्थ खींच रहा है। सो दिस इज फोर्स अप्लाइड बाय अर्थ ऑन बॉल। उसी तरह से अर्थ को बॉल खींच रहा है, सो दिस इज फोर्स अप्लाइड बाय द बॉल ऑन अर्थ। तो ये फोर्सेस तो दोनों एक दूसरे पे लगा रहे हैं। सो हम लोगों को यहां पे बोलना चाहिए कि द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम मीन्स दो बॉडीज है यहाँ पे, अर्थ और बॉल। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ अर्थ एंड बॉल इज जीरो, राइट? ओके, उसी तरह से आप यहां पे ऐसा बोलोगे, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। अब सिस्टम में कौन सी बॉडी है? एक आपका चार्ज रॉड है, दिस इज चार्ज्ड रॉड, और एक आपका यहां पे मान लीजिए आपका पॉजिटिव चार्ज जिसका मैग्नीट्यूड है Q0। ठीक है, ओके। सो दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन,
दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन वेयर द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, याद रखना आपको सिस्टम वर्ड यूज करना है, इज जीरो। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज जीरो। उस तरह से यहां पे भी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम क्या था, सिस्टम क्या था, जीरो था। ओके, तो यहां पे हमने कौन सा सरफेस अज्यूम किया है जहां पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी, इन्फिनिटी दूर एक सरफेस है जहां पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, जीरो होगी। ये याद रखना, कितनी दूर, इन्फिनिटी दूर, राइट। ओके, तो मैं फिर से वो डायग्राम बनाता हूं एक बार, ठीक है, जो बनाई थी। तो मान लीजिए ये रॉड है, पॉजिटिवली चार्ज रॉड, ठीक है, और यहां पे वो पॉइंट P है, और इसी पॉइंट के P पे एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा गया है जिसका मैग्नीट्यूड है Q0। तो मैं कह रहा हूं कि इसमें एनर्जी है, इसमें एक एनर्जी है। कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि जब आप इस टेस्ट चार्ज को छोड़ोगे तो ये टेस्ट चार्ज दूर भागने लगता है, इसके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाती है, मतलब इसके पास ऑलरेडी एक एनर्जी थी जिसको हमने नाम दिया है पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जिसको हमने नाम दिया है, ठीक है। अब क्या करते हैं कि सेम ऐसी ही डायग्राम मैं नीचे बना रहा हूं, यहां पे देखिएगा, सेम रॉड which is carrying positive charge. I am taking the same point P, but now there is no charge at this point. Okay? अब मान लीजिए कि यहां पे पोटेंशियल एनर्जी है क्या, आंसर है यस, पोटेंशियल एनर्जी है। तो कितनी है वो निकालना। तो मैंने भी क्या बोला कि यहां से इन्फिनिटी दूर, यहां से इन्फिनिटी दूर, मतलब मान लीजिए यहां कहीं इन्फिनिटी है थोड़ी देर के लिए, यहां पे पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है Q0, है ना। यहां पे पोटेंशियल एनर्जी कितना है, इस कॉन्फ़िगरेशन का पोटेंशियल एनर्जी कितना है, जीरो है, ये जो बी डायग्राम दिखाई दे रहा है आपको, और ए डायग्राम का पोटेंशियल एनर्जी कितना है, नॉन जीरो है। तो आपको मान लीजिए ये दिया गया है कि एक रॉड यहां पे है और ये टेस्ट चार्ज बहुत दूर है, कहीं पे बहुत दूर, इन्फिनिटी डिस्टेंस दूर है, ठीक है। तो इस कॉन्फ़िगरेशन का पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया, जीरो, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम और कॉन्फ़िगरेशन इज जीरो, है ना। यहां पे नॉन जीरो है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम इज नॉन जीरो, ओके, देयर इज सम पोटेंशियल एनर्जी, ओके। अब आपको इस चार्ज को पकड़ के इस पॉइंट P तक लेके आना है, इस चार्ज को पकड़ के इस पॉइंट P तक लेके आना है। तो आप क्या करोगे, इस चार्ज को पकड़ोगे और इसको यहां पे लेके आओगे, राइट। सो यू विल ड्रैग दिस चार्ज, राइट, और आप इसको धीरे धीरे लेके आते आते यहां पे फिर रुक जाओगे, इस चार्ज को यहां से यहां लेके आओगे। तो आपको ये चार्ज यहां से यहां लाने के लिए वर्क डन करना पड़ेगा ना, क्योंकि ये पॉजिटिव वाला चार्ज इसके पास आना चाहेगा क्या, नहीं आना चाहेगा। क्यों, क्योंकि रिपल्शन होगा ना, इस पे क्या लगेगा, देखो ये कौन सा फोर्स लगेगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा, F रिपल्सिव, राइट। बट आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पे एक फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, F अप्लाइड, और आप इसको फोर्स लगा के खींच के इस पॉइंट P पे लेके आओगे, मतलब आपने वर्क डन किया, मतलब आपने क्या किया, वर्क डन किया। तो जब आपने वर्क डन किया तो वही वर्क डन स्टोर हो जाएगा, वही वर्क डन इस सिस्टम में क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। देखिए आपने क्या किया, वर्क डन किया, है ना, क्योंकि आपने फोर्स लगाया और इस फोर्स से इस चार्ज को पकड़ के यहां पे इस पॉइंट P पे ला रहे हो। तो आपने जो वर्क डन किया है, वर्क डन मतलब क्या, एनर्जी है, आपने एनर्जी दी, और वही एनर्जी क्या हो जाएगी, वही एनर्जी स्टोर्ड हो जाएगी कहां, स्टोर्ड इन सिस्टम में स्टोर्ड हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आपका जो इलेक्ट्रिक फोर्स है ना, वो कौन सा फोर्स है, इट इज कंजर्वेटिव फोर्स, कि अगर आप वर्क डन करते हो तो वो वर्क डन स्टोर हो जाता है सिस्टम में इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ओके। आपको ये डायग्राम दिख रही होगी, ठीक है, ये डायग्राम, ये हमारा अर्थ है, राइट, अर्थ का सरफेस है मतलब ग्राउंड,
और ये हमारा एक ब्लॉक है, उस तरह से ये भी डायग्राम नंबर बी, अर्थ है हमारा ये, और ये हमारा ब्लॉक जो सरफेस पे रेस्ट कर रहा है। यहां पे हमने रेफरेंस किसको माना था? रेफरेंस हमने माना था ग्राउंड को। रेफरेंस किसको माना था हमने? ग्राउंड को। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है ये ब्लॉक, ब्लॉक कहां पे है? रेफरेंस पे है, रेफरेंस के पास है, तो इसलिए यहां पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या थी? 0 थी। यहां पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 है क्या? नहीं, यहां पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी नॉन जीरो है। कितनी? mgh है। ठीक है, तो यहां से मुझे बताओ, यहां से यहां लाने के लिए, है ना, अगर ये डायग्राम को मैं फिर से बनाऊं, ब्लॉक को यहां से यहां लाने के लिए आपको वर्क डन करना पड़ा होगा ना। ब्लॉक को नीचे से ऊपर लाने के लिए आपको क्या करना पड़ा होगा? वर्क डन, है ना। ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है, तो नीचे से ऊपर लाने के लिए क्या करना पड़ा होगा? वर्क डन। और वही वर्क डन किसमें स्टोर हो गया? इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, जिसको आप लोग ग्रेविटेशन में बोलते हो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जीपीई, राइट। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो भी एक कंजर्वेटिव फोर्स है। कौन सा फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स। उसी तरह से आपका इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो भी कंजर्वेटिव फोर्स है। कौन सा फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स। सो अगर आप कोई वर्क डन करते हो सिस्टम पे, तो वो वर्क डन डेफिनेटली इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड हो जाएगा। ठीक है, दोनों डायग्राम से बिल्कुल वही सिमिलरिटी। ये जो डायग्राम है ये बी ये वाला और बी ये वाला बिल्कुल सिमिलर है। यहां पे देखो पोटेंशियल एनर्जी इस कॉन्फ़िगरेशन का क्या है? 0 है। पोटेंशियल एनर्जी यहां क्या है? 0 है। यहां पे देखो पोटेंशियल एनर्जी क्या है? नॉन जीरो है। यहां पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है? नॉन जीरो। तो 0 से नॉन जीरो बनाने के लिए आपको वर्क डन करना पड़ा ना। 0 से नॉन जीरो बनाने के लिए क्या करना पड़ा? वर्क डन। ठीक है, उसी तरह से यहां पे भी 0 से नॉन जीरो बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ा? चार्ज को पकड़ के यहां पे लाना पड़ा, राइट। क्योंकि चार्ज ऑटोमेटिकली तो आ नहीं रहा था, क्योंकि वहां पे क्या था? एक रिपल्सिव फोर्स था, जिसको आपने ओवरकम करके चार्ज को पॉइंट पी तक आप लेके आ पाए। सो आपके सामने देखिए दो कॉन्फ़िगरेशन दिख रहा है। ये आपकी चार्ज रॉड, ये आपकी चार्ज रॉड, ठीक है। यहां पे ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज कहां पे है? इन्फिनिटी डिस्टेंस दूर है, तो इन्फिनिटी को हमने रेफरेंस माना था कि अगर दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में डिस्टेंस अगर इन्फिनिटी होगा तो इनके बीच का फोर्स क्या होगा? बहुत कम होगा। इसलिए हमने माना हुआ है कि यहां पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? 0। याद रखना, यहां पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी सिस्टम की? 0 होगी। कॉन्फ़िगरेशन की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? 0। तो आप ऐसा सोच सकते हैं कि 0 क्यों? तो मैं बोल रहा हूं कि अगर दो चार्ज बॉडीज बहुत दूर दूर हो, बहुत दूर दूर, तो आपने कुलम्स फोर्स पढ़ा था ना। कुलम फोर्स का फॉर्मूला F = K Q1 Q2 अपॉन R²। तो अगर R को इन्फिनिटी डाल दोगे तो F 0 हो जाएगा। तो अगर आप R टेंड्स टू इन्फिनिटी करो, है ना, तो F क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा ना। तो अगर फोर्स 0 हो जाएगा तो मतलब दोनों बॉडीज इंटरैक्ट ही नहीं करेंगी, तो दोनों के बीच में पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? 0। बट यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है क्या? नहीं, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी दोनों बॉडी के बीच में 0 नहीं है। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कॉन्फ़िगरेशन की क्या है? नॉन जीरो। कॉन्फ़िगरेशन मतलब वही सिस्टम ऑफ चार्जेस, याद रखना, कोई अलग चीज ये नहीं है। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज नॉन जीरो। तो ऐसा करने के लिए मुझे क्या करना पड़ा? ऐसा करने के लिए मुझे वर्क डन करना पड़ा। इस चार्ज को, पॉजिटिव चार्ज को पकड़ के पॉइंट पी तक लाना पड़ा। तो मैंने क्या किया? मैंने वर्क डन किया, और वही वर्क डन किसमें स्टोर्ड हुआ? इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ओके, सो यहां पे मैं लिखता हूं वी ब्रिंग the test charge in from infinity to point P to form the configuration सेकंड। देखो सेकंड कॉन्फ़िगरेशन, पहला कॉन्फ़िगरेशन ये था जब दोनों इन्फिनिटली लॉन्ग डिस्टेंस दूर थे, राइट। ओके, along the way
along the way we calculate वर्क डन, हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे? वर्क डन, हमने कितना वर्क डन किया इस छोटे से चार्ज को यहां से यहां लाने के लिए। सो वी कैलकुलेट वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, ऑन द टेस्ट चार्ज, ठीक है। ये वर्क डन हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे ये बाद की बात है, बट फिलहाल के लिए आप लोग कॉन्सेप्ट समझिए कि पहले इनके बीच का पोटेंशियल एनर्जी कितना था? 0 था। अब आपने इस चार्ज को यहां पे ला दिया तो पोटेंशियल एनर्जी आ गई। कैसे आई? आपने वर्क डन किया और वो वर्क डन स्टोर हो गया इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो अभी हमें ये पता है कि फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस वी कैन राइट डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ डब्ल्यू। ये इक्वेशन हमको पता है, राइट है ना? ये इक्वेशन हम लोग जानते हैं। इस डेल्टा यू का मतलब क्या होता है? फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, और ये डब्ल्यू का मतलब क्या होता है? वर्क डन बाय फील्ड फोर्सेस। यूएफ क्या है? फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। यूआई क्या है? इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। और W क्या है? W है वर्क डन बाय फील्ड फोर्सेस, ठीक है। ये फॉर्मूला किसके लिए? कंजर्वेटिव फोर्सेस, फील्ड फोर्सेस के लिए फॉर्मूला है, राइट, ये वाला। ओके, तो यहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स भी आ सकता है, यहां पे इलेक्ट्रिक फोर्स भी आ सकता है, ठीक है। ओके, अब आप लोग क्या कर सकते हैं? अगर हम लोग इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0 माने, जो कि रेफरेंस पे होती है ना, रेफरेंस पे हमारी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी फिर क्या होगी? 0 होगी रेफरेंस सरफेस पे, है ना। तो ऊपर वाला जो इक्वेशन है वो कैसे बन जाएगा? यू एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस डब्ल्यू, मतलब यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू सिंपली हो जाएगा। यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस डब्ल्यू हो जाएगा, राइट। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे कि ये चार्ज को हम लोग यहां से पॉइंट पी पे लेके आए ना, यहां से पॉइंट पी पे लेके आए, तो उसके लिए हमने मान लीजिए वर्क डन कितना किया? W इन्फिनिटी टू पॉइंट पी। सो दिस इज वर्क डन इन ऑर्डर टू ब्रिंग द पॉजिटिव चार्ज Q नॉट फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट P। ये क्या है? वर्क डन इन ऑर्डर टू ब्रिंग अ पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट P, याद रखना। सो W इन्फिनिटी टू P हो जाएगा, इसको यहां पे मैं लिखता हूं W infinity to P, right? Okay, it is work done by field in order to bring test charge from infinity to a given point P। ओके, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग क्या है कि जो भी आप वर्क डन करोगे, वो वर्क डन किस में स्टोर हो जाएगा? इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। वो वर्क डन किस में स्टोर हो जाएगा? इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अब ये जो वर्क है ना, ये वर्क, राइट, ये वर्क जो है ये पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, राइट, डिपेंडिंग अपॉन द साइन ऑफ रॉड चार्ज, है ना। तो ठीक है, फिलहाल के लिए आप ये इक्वेशन याद रखना, ये बेस सबसे इंपॉर्टेंट ये है, सिर्फ ये याद रखिए, बाकी कुछ मत रखिए। अब हम लोग डिफाइन करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसको हम लोग V से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे? V से। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? देखिए, इसको ध्यान देना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल
याद रखना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी पॉइंट पे निकाला जाता है। जिस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ किसी पॉइंट के लिए निकाली जाती है, उस तरह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी पॉइंट के लिए निकाला जाता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट P, right, is given by V at P is equal to, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P is equal to वर्क डन, या फिर एक मिनट रुकिए, पोटेंशियल एनर्जी एट P डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ द टेस्ट चार्ज। देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट P इज गिवन बाय क्या होगा, ये क्या है, दिस इज व्हाट, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी। U क्या था, पोटेंशियल एनर्जी था, ओके, U क्या था, पोटेंशियल एनर्जी था। और ये क्या है, Q नॉट क्या है, व्हाट इज Q नॉट, Q नॉट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो देखिए V इज इक्वल टू क्या आ गया, U अपॉन Q नॉट, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज को ही बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अभी थोड़ी देर के लिए पहले आपने ये भी लिखा था, देखिए कि अगर इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जीरो माने, कि मान लीजिए कि आपका चार्ज इन्फिनिटी पे है, मान लीजिए कि आपका चार्ज इन्फिनिटी पे है, तो वहां पे इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, वहां पे जीरो है अगर आपका चार्ज इन्फिनिटी पे है तो यहाँ पे फिर हमने क्या किया था, यू आई की वैल्यू क्या डाल दी थी, जीरो। तो ये क्या आ गया था, यू एफ इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, मतलब यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। तो यू की जगह मैं माइनस डब्ल्यू यहाँ पे डाल सकता हूं, तो मेरा वीपी क्या बन जाएगा, वीपी बन जाएगा माइनस डब्ल्यू इंफिनिटी टू पी डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। ये राइट। So electric potential is amount of electric potential energy per unit, उसको मैं वर्डिंग्स में लिख देता हूं, electric potential is the amount of electric potential energy per unit charge when a positive test charge is brought from infinity, है ना। ये देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज व्हेन पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इज ब्रॉट फ्रॉम इन्फिनिटी। ओके, वीपी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ये चार्ज को हमने लाया कहां से था, इन्फिनिटी से लाया था। कहां पे लाया था, पॉइंट पी पे। तो यू के जगह हम लोग ने क्या लिख दिया, माइनस डब्ल्यू इन्फिनिटी टू पी अपॉन क्यू नॉट। ठीक है, सो वी का सिंपल जो फॉर्मूला वो अभी हम लोग फिलहाल यू अपॉन क्यू नॉट लिख रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टेस्ट चार्ज। अब पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल। टेस्ट चार्ज है, चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होता है, कुलम्ब। और जूल पर कुलम्ब को हम लोग क्या बोलते हैं, वोल्ट्स। जूल पर कुलम्ब को हम लोग क्या बोलते हैं, वोल्ट्स। ठीक है, अब ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इट्स अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, ये जो चार्ज है, टेस्ट चार्ज है ना, कुलम्ब, इसका जो यूनिट है ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है, इट्स अ स्केलर क्वांटिटी। सो ये जो आपका पोटेंशियल है ये भी क्या है, पोटेंशियल इज ऑल्सो अ स्केलर क्वांटिटी। ये भी क्या है आपका, एक स्केलर क्वांटिटी
है। ओके, तो आप याद रखना ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है कि कितनी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी पॉइंट पे कितना होगा, वहां पे कितनी पोटेंशियल एनर्जी है डिवाइडेड बाय वो जो चार्ज वहां पे उसका मैग्नीट्यूड क्या है। अब कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी, जितना आपने वर्क डन किया होगा, तो इज इक्वल टू आप W/Q0 भी लिख सकते हो। ठीक है, जो कि हमने यहाँ पे लिखा था W∞P/Q0 है ना, क्योंकि कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी जितना आपने वर्क डन किया होगा। ओके